Hello everyone, this is Meera Hussain. I hope really doing well. Welcome back a brand new episode. उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। और मैं इतने दिन से कहाँ थी, क्यों थी, कहाँ गायब थी, ये सब मैं आपको बताती हूँ। मगर उससे पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आगे दोस्तों में शेयर करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़बरदस्त व्लॉग होने वाला है, पूरा देखिएगा, फुल वॉच कीजिए। अच्छा जी, वहाँ से मुझे आने के बाद, यूपी से आने के बाद मुझे बॉम्बे के अंदर ये जो काम लगा था, ये एक बहुत ज़्यादा हेडेक वाला काम था। क्योंकि एक सरदर्दी है ना, कहीं पे रूम देखना, हमारा खुद का होते हुए भी हमें कहीं और शिफ्ट होना है। और कुछ मसले मसाइल की वजह से है, वो मैं आगे इंशाल्लाह कभी बताऊंगी कि क्या मसले मसाइल हैं उसकी वजह से। तो बस हम ये जो है वहाँ पे जा रहे थे घर देखने, और कहाँ जा रहे थे वो भी आपको इसी में दिखेगा। तो हम किस जगह जा रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। मगर उससे पहले इतने दिन से मैं कहाँ गायब थी तो वो भी बताती हूँ। भाई मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी थी, जो कि मैं 14 जनवरी को यहाँ से रवाना हो चुकी थी मुंबई से यूपी के लिए। और मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि मेरा मतलब बेड से नीचे पैर उठाना भी मुश्किल हो गया था। तो इसलिए मुझे वहाँ पे जाना पड़ा, ये डिसीज़न लेना पड़ा कि हम थोड़ी देर रेस्ट के लिए वहाँ पे जाएंगे और ये अच्छे डॉक्टर से मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे मुझे दवाई बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, दवाई खाते खाते परेशान हो रही थी और कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था मुझे। तो मैं मेन कारण था, मैं इलाज के लिए गई थी और थोड़े दिन मैं रेस्ट के लिए गई थी, अपने आप को टाइम देने के लिए गई थी वहाँ पे मैं। हालांकि यहाँ पे भी फ्री रहती हूँ मैं, टाइम ही टाइम है। मगर होता है कि माँ बाप के घर जाके इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करता है, तो यही मेन मकसद था जाने का मेरे। और मेरी तबीयत ऐसी वैसी ख़राब नहीं थी, मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी कि जिस रात मैंने जाके स्टे किया है उस रात भी मेरी तबीयत इतनी बिगड़ी है। सुबह ही मैं वहाँ से अलीगढ़ के लिए रवाना हुई हूँ और अलीगढ़ जाने के बाद मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई है कि मैं इमरजेंसी से घर पे आ रही थी और फिर 2 घंटे नहीं गुजरते थे कि फिर इमरजेंसी में मुझे जाना पड़ रहा था। और अलीगढ़ से भी सारे टेस्ट, इतनी मोटी मुझे रसीद दे दी गई और सारे टेस्ट करा लिए, सब कुछ करा लिया, सब कुछ नॉर्मल आ रहा था, उसमें कुछ भी नहीं आ रहा था। सारे टेस्ट एकदम ठीक थे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे एसिडिटी या गैस की वजह से ये सब हो रहा है, पर वो सब कुछ नहीं था। गैस कभी कभी बनती थी, मगर मुझे ना जब मेरे सांस लेने में दिक्कत होती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे गैस की प्रॉब्लम है। और यहाँ पे डॉक्टर इसी चीज़ को कह रहे थे कि ब्लड की कमी है, ब्लड की कमी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा। मगर वो डॉक्टर कहते थे ब्लड की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है, ये है वो है, बहुत ज़्यादा मतलब एकदम मैं जैसे कहते नहीं है कि एकदम जैसे इंसान बड़ी टेंशन में चला जाता है ना, मैं उसमें चली गई थी कि है क्या। खैर अलीगढ़ से भी मुझे कुछ ऐसा नहीं हुआ कि मैं इतना ठीक हूँ। दवाई ववाई लेके मैं 2 हफ्ते के बाद, 2 से ज़्यादा ही लग गए थे मुझे, काफ़ी दिन हो चुके थे, 15 दिन के लगभग हो चुके थे मुझे। जाने के बाद अपने घर पे भी मैं रेस्ट नहीं कर पाई थी इस तबीयत की वजह से। 15 दिन मैं अलीगढ़ रही और वहाँ से आने के बाद मैं अपने घर पे आई, फिर मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी और दोनों हाथ मेरे कैनुला से भर चुके थे। इतना ज़्यादा मुझे पेन था, इतना ज़्यादा मेरे हाथों में पेन था कि मैं बता नहीं सकती। और सिरिंज कभी कभी ना लीक हो जा रही थी, कभी कुछ हो रहा था मेरे साथ, बहुत कुछ हुआ है उन दिनों। वो एक मतलब भयानक दिन और भयानक रात थे, बहुत ज़्यादा पेनफुल वाले दिन थे वो मेरे लिए, मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। फिर एक जब मेरी वहाँ पे सिरसी जाने के बाद तबीयत और ख़राब हुई, तब मुझे मेरे भाई के एक फ्रेंड हैं, वो आया और उसने आने के बाद बोला भाजी आप ना संभल में इस डॉक्टर से मिलिए, वो डॉक्टर अच्छा है। तो मैंने डिसाइड किया ठीक है उस डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे ही गए तो उसने 3 टेस्ट लिखे थे मुझे, एक ब्लड का और मेरे एक सोनोग्राफी थी और एक मेरा एक्सरे था। जो मेरे लंग्स का एक्सरे थे तो उसमें ही मेरी प्रॉब्लम आई थी मेन, लंग्स इन्फेक्शन मुझे काफ़ी बढ़ चुका था, तो उसी की दवाई हो रही थी और मैं 3.5 महीने में वापस लौट के आई हूँ। अब आपको मैं ये बताती हूँ कि मैं कहाँ गई, तो आपको ये सब देख के पता चल गया होगा कि मैं किस जगह पहुँची, और नहीं पता चला है तो वो भी बस अभी कुछ ही देर में आपको पता चलने वाला है कि मैं कहाँ पहुँच गई हूँ। तो जैसे ही ये आपको मुमरा का गेट दिखेगा तो यस मैं मुमरा गई थी। और मुमरा जाने के बाद हम रूम बहुत ज़्यादा हमने देखे, देखने के बाद इतना सर दर्द है ना कि बहुत मुश्किल है ये सब करना।
कोई कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, हमें कोई भी रूम अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जैसा हम चाह रहे हैं वैसा मिल नहीं रहा था। खैर देखने वेखने के बाद हमने एक साइड छोड़ा और हम मार्केट आ गए थे करने के लिए। और यहाँ की मार्केट इतनी ज़बरदस्त थी कि क्या बताऊँ। यहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ें ली और फिर अच्छे से मेरे हस्बैंड ने मुझे घुमाया मार्केट, और वो बता रहे थे कि यहाँ की मार्केट इतनी अच्छी अच्छी लगती है। तो वही सब देखते हुए मैं सोच रही थी कि काश यहीं पे हमें कहीं मिल जाए। तो अभी कोशिश जारी है, जैसे ही हमारी वो कोशिश पूरी होगी या जहाँ पे भी हम सेटल होंगे वहाँ का हम ज़रूर होम टूर भी देंगे और आपको बताएंगे कि हमें रूम मिला कि नहीं मिला। और यहाँ पे आ गए थे हम कबाब पाव खाने। इनके कबाब पाव और नान पाव जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं, एक नंबर बनाते हैं ये भैया। और मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा पसंद है नान पाव यहाँ का, और मुझे भी। तो बर्गर की तरह बनाते हैं, बहुत टेस्टी होता है। आप जब भी जाइएगा तो बिल्कुल ये मुमरा गेट के बिल्कुल सामने ही बनाते हैं, वहाँ पे ज़रूर आप इस चीज़ को ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और ये रात का व्यू था जो बहुत खूबसूरत लग रहा था, शायद कैमरे में ऐसा कैप्चर ना हुआ हो पर मैंने कोशिश की है। ये मस्जिद थी जो बहुत सुंदर बनी हुई थी, और वहाँ की हलचल कुछ अलग ही तरह की है। रात की जो बात है ना, वहाँ पे ऐसा लगता है जैसे रात में दिन हो रहा है। मुमरा इतनी अच्छी जगह है कि वहाँ पे एक तो सारे ना मतलब कहते नहीं है कि वहाँ पे सारे शिया हैं, और ज़्यादातर शिया और मुस्लिम इलाका है, तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। खैर यहाँ पे हम जो है घर के लिए पैकिंग करा रहे थे, और मैं साथ साथ यहाँ पे शूट भी कर रही थी। और वो भाई देख के मुझे अभी हंस रहे थे कि क्या कैमरा उठा के एकदम से आ गई। खैर कभी मैं ऐसा करती नहीं हूँ, पर मुझे लगा कि नहीं, आज मैं जो है ना ये शूट करती हूँ सब चीज़ें। खैर ये सब लेने के बाद फिर हम घर के लिए रवाना हो गए थे, और आते आते भी मैंने छोटे छोटे क्लिप्स जो थे शूट किए। ये ऐसी रोड पे मतलब बीच में, जैसे इधर उधर रोड चल रहा है, ये बीच में जो है ना ब्रिज के नीचे ही लगे हुए जो हैं रहते हैं यहाँ पे सारी ठेले वगैरह हर चीज़ के। तो बहुत बहुत ज़बरदस्त, देखिए यहाँ पे कितनी रौनक है एकदम, हर चीज़ मिलती है वहाँ पे। तो हम ज़्यादातर सोच रहे हैं कि इधर ही हमें कहीं पे शिफ्ट होने के लिए। आगे अल्लाह मालिक है, जो खुदा करेगा बेहतर करेगा, हमने उसके ऊपर छोड़ दिया है। तो जैसे जैसे भी होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या होने वाला है, और शूट भी करके रखूँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बस उसके बाद फिर हम घर पे आ गए थे, आते आते हमें रात हो गई थी, और फिर हम सो गए खाना वाना खा के। और दूसरा दिन था ये, तब यहाँ पे मैं बनाने लगी थी, दूसरे दिन तैयारी करने लगी थी चिकन की। और समझ में नहीं आता रोज़ 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 इंसान ने क्या बनाए क्या बनाए। तो बस मैं चिकन के लिए यहाँ पे बैठी हुई प्याज काट रही थी, और प्याज काटते हुए भी यहाँ पे आने के बाद मेरे 2 बार हाथ जो है कट चुका है, बहुत बुरी तरह से कटा है। जो एक तो बहुत दिन बाद जाके ठीक हुआ है, थोड़ा अभी भी उसमें पेन है। खैर यहाँ पे प्याज काटी, मैं चिकन बनाने वाली हूँ, और मैं ग्रेवी चिकन बनाऊँगी अच्छी तरह से। तो मैंने यहाँ पे प्याज और टमाटर को अच्छे से हल्का हल्का ब्राउन करके हल्के से ऑयल में, और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर जार में। और उसके बाद यहाँ पे हम सारे मिक्सचर को एक जगह, जैसे चिकन है उसके अंदर सारे मसाले मिक्स करके हम मिक्सचर को एक तरफ रख देंगे तकरीबन तकरीबन 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, ये हाफ़ के जी चिकन था, इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट था, और ये 2 प्याज थी बड़े साइज़ की, और 3 टमाटर थे जिसकी मैंने प्यूरी बना के इसके अंदर डाल दी। और साथ में यहाँ पे मैंने दही डाला था, वो भी 3 से 4 टेबल स्पून दही था। और दही थिक होना चाहिए, कर्ड मतलब एकदम जिसको बोलते हैं ना, मतलब एकदम पानी पानी नहीं होना चाहिए दही के अंदर। और ये था मसाला, चिकन मसाला जो मैंने डाला था 2 टेबल स्पून भर के। और साथ में यहाँ पे रेड चिल्ली पाउडर मैंने डालूंगी, मैंने ना 1/2 टेबल स्पून। आप अपने हिसाब से डालिएगा जितना भी आपको खाना पसंद है, आप मेरे ऊपर मत जाइएगा। और साथ में यहाँ पे मैंने सॉल्ट डाला था टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो आप अपने हिसाब से डालिएगा ये भी, क्योंकि 2 चीज़ें हैं जो इंसान अपने हिसाब से डालता है। मैं ज़्यादा तीखा नहीं खाती हूँ, और मुझे आप
तो बिल्कुल ही, जब से मैं बीमार पड़ी हूँ मुझे तीखा खा ही नहीं जाता। और साथ में यहाँ पे फूड कलर ऐड कर दिया था मैंने थोड़ा सारा इसमें, ताकि अच्छा से एक कलर आ जाए, रिच कलर। और मैं अवॉइड करती हूँ ज़्यादा मिर्च खाने से, मुझसे खाया ही नहीं जाता, क्योंकि वो टाइम ऐसा था ना कि ना ही उसमें नमक और ना ही मिर्च, मतलब एकदम उबला हुआ खाना। उसमें बस हाफ़ टेबल स्पून घी से ऐसे ही बना दिया करते थे। कभी बीट रूट की सब्ज़ी, कभी शलजम की सब्ज़ी, कभी कुछ तो कभी कुछ, बस ऐसा चल रहा था। और उन खानों से मेरा दिल भर गया एकदम कसम से। मैं यकीन जानिए, दलिया हुआ, मूंग की दाल हुई, बस वही 3 महीने चला है ना, तो उन सब चीज़ों से दिल भर गया था। खैर यहाँ पे कढ़ाई ली और पैन ने कढ़ाई के अंदर ऑयल डाला था 2 स्पून, बड़े वाले स्पून जो थे वो। और ये राई का ऑयल था, जो कि जलाना पड़ता है हमें काफ़ी हद तक, क्योंकि इसको जलाने का मकसद यह है कि इसमें से जितनी भी स्मोक है ना, सब निकल जाए। जब तक कि जलेगा नहीं तो इसके अंदर एक एक अजीब सी स्मेल आती है तेल के अंदर। और जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तब इसके अंदर आप चिकन जो है वो डालिएगा, और ऊपर से जितनी भी उसके अंदर ग्रेवी बची है वो डाल दीजिएगा आप। और इसको एक बार चलाने के बाद हल्की आंच पे इसको तकरीबन आपको 20 से 25 मिनट तक पकाना है। बहुत मीडियम फ्लेम कर दें आप, एकदम लो मीडियम फ्लेम। और फिर उसके बाद आप इसको रेस्ट पे छोड़ दें, पकने दें। आप आराम से अपना कोई और काम करें, और बस हल्का सा इसमें पानी डाल दें ताकि नीचे लगे नहीं। इस बात का आपको ख़ास ख्याल रखना है। और बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। आप इसका फ़ायनल लुक जब देखेंगे तो आपको पता ही चलेगा। तो बस मैं यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और मिक्स करने के बाद मैं इसको इसी तरह से छोड़ दूँगी पकने के लिए। तो मैंने वैसे तो काफ़ी तरह की रेसिपी दे रखी है अपने चैनल पे, और मगर मैं डिफ़रेंट डिफ़रेंट तरह से बना के आपके सामने पेश करती हूँ। मगर आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप देख रहे हैं, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जिसने सब्सक्राइब कर रखा है वो आगे शेयर करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें, ताकि इंसान को मोटिवेशन मिले और ज़्यादा व्लॉगिंग करने का और ज़्यादा बनाने का। तो आप मुझे ये भी बताइएगा कि मैं व्लॉगिंग करते हुए अच्छी लगती हूँ या सिर्फ कुकिंग की रेसिपी मेरे ऊपर सूट करती है। मैंने चैनल को कोई भी ऐसा नाम नहीं दिया था, वो मेरे नाम से ही है, रानी हुसैन ऑफिशियल। ना ही वो कुकिंग के नाम से है, ना ही व्लॉगिंग के नाम से है। तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉगिंग स्टार्ट की जाए। तो मुझे भी शौक़ है व्लॉगिंग करने का। अब देखिए यहाँ पे ये ना हल्का हल्का भुनने लगा है। अब मैं इसको इसी तरह से बस भूनूंगी। आप चाहें तो इसके अंदर हरा धनिया भी डाल सकते हैं गार्निशिंग के लिए, आप चाहें तो इसमें मेथी भी डाल सकते हैं। और अगर ग्रेवी आपको कम लगे तो आप इस स्टेप पे जो है थोड़ी सी ग्रेवी डाल दीजिए, या तो दूध डाल दीजिए इसके अंदर। दूध नहीं हो तो क्रीम थिक करने के लिए डाल दीजिए, वरना सादा पानी भी आप डाल सकते हैं। खैर यहाँ पे आपको दिखा रही थी, ये बन के रेडी हो चुका था। मैंने अब इसको स्मोक देनी है। मैं स्मोक दे के इसको इसी तरह से रेस्ट पर रख दूँगी। और बाकी आप इसको नान से, तंदूरी रोटी से, और आप पराठे से इसको या सादी चपाती से भी खा सकते हैं। बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी लगता है, और मेरे घर तो अभी तक चल रहा है ये। सबको बहुत पसंद है जी। तो ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी, और उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और मैं रेगुलर रहने की पूरी कोशिश करूँगी, और जो भी होता है आगे सब दिखाऊँगी आपको इंशाल्लाह। तो प्लीज़ ये वीडियो को फुल वॉच करें, और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।